हमारे यहाँ कहते हैं कि गुजिया के बिना होली अधूरी है। जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी तब हम तीनों बहनें मम्मी के साथ मिलके गुजिया बनाया करते थे। पर अब देखो सब अलग अलग हो गए हैं। पर गुजिया बनाना नहीं भूले, सब अपने घरों में त्योहार पर गुजिया बनाते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, 1 कटोरी मैदा होगा जिसको मैंने छान लिया है। और उसमें नमक अजवाइन कुछ भी नहीं डालिएगा, सिर्फ तेल का मोयन लगाएंगे। आप चाहें तो घी का भी लगा सकते हैं, पर मैं रिफाइंड ऑयल को यूज़ करूँगी जिससे कि थोड़ी क्रिस्पी बनती है। पर मोयन अच्छा लगाना है कि जब आप मतलब आटे को ऐसे बाइंड करके देखें तो इसकी मुट्ठी बनना चाहिए। तो इस तरीके से क्रिस्पी बनती हैं गुजिया। तो अब हम गुनगुना पानी लेंगे और गुनगुने पानी से ही आटे को गूँथेंगे। तो नॉर्मल जैसा रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं ना, वैसे ही लगाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट लगाना है। तो मैं बताऊंगी आपको एकदम परफेक्टली गुजिया कैसे बनती है कि आपकी गुजिया फटेंगी भी नहीं और तेल में टूटेंगी भी नहीं और बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। तो जब तक आटे को हमने रेस्ट के लिए रखा है तब तक कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने काजू बादाम और नारियल लिया है। तो नारियल थोड़ा मोटा मोटा ही डाल रही हूँ मैं, अच्छा लगता है इस तरीके से टुकड़े करके डालते हैं तो। और इलायची को भी क्रश करके रख लेंगे। तो ये छोटी मोटी तैयारियाँ पहले ही कर लेंगे, इसके बाद हम गुजिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोए की तैयारी करते हैं। जो खोआ भर के मैं बना रही हूँ, हाँ खोए वाली गुजिया बना रही हूँ। तो जो इसकी स्टफिंग बनती है ना, उसकी तैयारी पहले कर लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने लिया है 2-3 चम्मच पानी होगा और 4 चम्मच करीब चीनी होगी। और उसमें डाल दिया है मैंने खोआ, यानी कि मावा भी जिसे बोलते हैं। और उसको यूँ पिघला लिया, मतलब वो थोड़ा जमा हुआ था ना, अच्छी तरीके से उसको यूँ मेल्ट कर लिया है। इसके बाद इसमें कटे हुए मेवे और इलायची डाल देंगे। अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनना है जब तक ये हल्का हल्का ड्राई ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, इससे गुजिया बहुत बढ़िया बनती है। तो देखिए मिक्सचर एकदम तैयार हो गया। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भूनते समय बहुत अच्छी महक आती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे जिससे कि गुलाब की और अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब देख लेंगे आटे को। आटे को मैंने गीले कपड़े से ढक कर रखा हुआ था। तो इसकी भी अब हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। थोड़े बड़े साइज़ की तोड़ेंगे, फिर हम इनसे छोटी छोटी लोई बनाएंगे। क्योंकि जो गुजिया की पूड़ी हम बनाते हैं ना, वो छोटी लोई की ही बनाते हैं। तो इस तरीके से सारी छोटी लोई तैयार कर लेंगे सारे आटे से। तो जो मैंने खोआ यानी कि मावा लिया है वो 250 ग्राम्स था, उसी हिसाब से मैंने आटा लिया है अंदाजे से। तो इस तरीके से हम सारी छोटी छोटी लोई तोड़ कर रख लेंगे। और इनमें सूखा आटा जो होता है, मतलब मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे डस्ट करके, जिससे कि आपस में चिपके ना। तो देखिए ये बेसिक तैयारी हमारी हो गई। अब हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। तो मोल्ड आते हैं इस तरीके से मार्केट में, छोटे बड़े आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। तो मैं बड़े वाले से बना रही हूँ क्योंकि ना जल्दी बन जाएगा। छोटी छोटी गुजिया बनाते हैं बहुत टाइम लगता है बनाने में। वहाँ पे तेल मैंने डाल के रख दिया है कढ़ाई में, एकदम लो फ्लेम पर, सिम पर ही रखा है क्योंकि एकदम हल्की आंच पर ही गुजियों को हमें तलना होता है। तो 2 छोटी लोई लेकर मैंने आपस में चिपका ली है। एकदम पतली नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ी मोटी ही पूड़ी बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा पतली बनाते हैं तो फटने का डर रहता है। तो मतलब बहुत मोटी भी नहीं बना रही हूँ। अब इसमें जो स्टफिंग हमने बनाई है ना मावा की और ड्राई फ्रूट्स की, उसको भर लेंगे। किनारे पर अच्छे से पानी लगाएंगे जिससे कि गुजिया चिपके और जिससे कि ये फटे ना तेल में। तो बहुत अच्छे से लगाना है पानी और इसको अच्छे से प्रेस करके यूँ दबाना है और एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल देना है। तो ये जो सांचे से बनती है ना, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है। हम तो हमेशा ऐसे ही बनाते थे बचपन में और बहुत जल्दी बनाते थे, बहुत सारी बनाते थे। और जिसके पास सांचा नहीं है उसके लिए भी मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। तो 2 लोई ऐसे आप ले लीजिए, आपस में चिपका लीजिए क्योंकि लोइयाँ बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी बड़ी लोई भी बना लें तो फिर 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसकी पूड़ी बेल लेंगे, बिल्कुल मध्यम आकार की, जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं ना उसी साइज़ की पूड़ी। अब इसमें क्या करेंगे, पहले स्टफिंग को ले लेंगे। तो स्टफिंग का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है और बहुत थोड़ी भी नहीं भरनी है। थोड़ी भरेंगे आप तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा भर देंगे तो उस वजह से भी जो क्या होता है ना, गुजिया फट जाती है तेल में। क्योंकि आप जो इस तरीके से हम पानी लगाकर पूड़ी को पहले की तरह ही चिपका रहे हैं, बस हमने इसको सांचे में नहीं डाला है। अब ऊपर से थोड़ा पानी और लगाएंगे और इसको मोड़ते हुए यूँ कोना पकड़ के इसे तिकोने में मोड़ेंगे अंदर की तरफ, तो ये डिज़ाइन बनती जाएगी।
और बिल्कुल पतला पतला ही मोड़ेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से सिक जाए। ज़्यादा मोटा मोड़ेंगे आप तो फिर सिकेगी नहीं गुजिया। ये देखिए, हो सकता है कच्ची रह जाए, तो इस तरीके से मोड़ के हम कोनों को अच्छी तरीके से दबा देंगे। तो ये हमारी हाथ वाली गुजिया भी बनकर तैयार है, देख लीजिए। बिना सांचे के भी आप बहुत बढ़िया गुजिया बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये तलने के लिए एकदम तैयार है। तो तेल एकदम हल्का गर्म है, इसमें हम गुजिया डाल देंगे। तो ध्यान रहे एक बार में बहुत सारी भी नहीं डालनी है। 6 से 7 गुजिया मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, और आँच बिल्कुल धीमी है। आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, आराम से धीमी धीमी आँच पर तलना है इनको, अलट पलट कर। तो आप ध्यान देंगे कि तेल में डालते ही गुजिया ना फूलने लगती है। तो अगर आप स्टफिंग बहुत ज़्यादा भर देंगे ना, तो यहाँ पर गुजिया फट जाएगी। तो इसलिए स्टफिंग हम ऐसी भरते हैं कि थोड़ी सी जगह खाली रहे, जिससे इसके अंदर जो एयर बनती है ना, तो उससे गुजिया फटेगी नहीं। तो इसी तरीके से बिल्कुल हल्की आंच पे अलट पलट कर हम गुजियों को तल लेंगे। और लास्ट में चाहें तो आप हल्की सी आंच बढ़ा लें, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा गुजिया में। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सिक गई है। इसी तरीके से हमने सारी गुजिया को सेक लिया है। ये हमारी बढ़िया वाली गुजिया बनकर तैयार है। मावा गुजिया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी बना सकते हैं, चाहे होली पर बनाइए, दीपावली पर बनाइए, बहुत आसान होता है इन्हें बनाना। और ये देखिए बनी है एकदम परफेक्ट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।